हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं रेखा कथुरिया अपने चैनल एस्ट्रो विज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको कर्क राशि के 2025 आपके लिए कैसा जाएगा उसके बारे में जानकारी देने जा रही हूँ। कर्क राशि ये 4th नंबर की राशि है और इसके स्वामी चंद्रमा है। कर्क राशि पे अभी फिलहाल शनि की ढैया भी चल रही है और जो मेरे ख्याल से 30 मार्च तक शनि की ढैया 30 मार्च को समाप्त हो जाएगी। तो अभी तक आपने शनि की ढैया का भी थोड़ा प्रभाव आपकी राशि पर था और कुछ मानसिक परेशानियां भी आप भुगत रहे थे। अब उनसे आपको निजात मिलने वाली है। कर्क राशि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, आपको क्या खुशखबरियां लाकर देगा और किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे कि ये आपके सामने चार्ट बना हुआ है। ये चार्ट कर्क राशि का 4th नंबर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 कर्क राशि के हिसाब से ग्रहों की चार्ट जो आपके सामने है वो मेंशन कर दी है। 1st नंबर में मंगल और चंद्रमा, 1st नंबर पे 1st भाव पे पहले भाव में मंगल और चंद्रमा, 3rd हाउस में केतु, 5th हाउस में बुध, 6th हाउस में सूर्य और 8th हाउस में शनि और शुक्र, 9th हाउस में राहु और 11th हाउस में गुरु। इस तरह से ग्रह अभी अपना स्थान लेकर बैठे हुए हैं। पर ये स्थान, और वैसे भी आपको एक चीज का ज्ञात होगा कि 2025 हम लोगों के लिए बहुत खास है, क्योंकि 4 बड़े बड़े ग्रह गुरु, शनि, राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शनि, गुरु, राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सबकी जिंदगी में या लाइफ में उसका इफेक्ट अच्छा या बुरा, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरह से आएगा। अब शनि 30 मार्च 2025 को सबसे पहले शनि का राशि परिवर्तन होगा। उसके बाद गुरु का 15 मई 2025 में, फिर राहु और केतु का 18 मई 2025 को। अब शनि अभी हमारी कुंडली के 8म भाव में है। शनि हमारी कुंडली के 8म भाव में है। शनि के साथ शुक्र बैठे हैं और शनि 8म भाव में, और इनको शनि की ढैया भी चल रही है। तो काफी अभी तक आप काफी परेशान रहे हैं। अब जो ये शनि आपके 8म स्थान से निकलकर 9th हाउस में आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो अभी 30 मार्च तक का, 30 मार्च अभी भी मतलब दिसंबर चल रहा है और 30 मार्च तक अभी 3 महीने हैं। तो शनि का प्रभाव तो आपके ऊपर रहेगा ही। तो 8म स्थान का जो भी है, अभी आपको थोड़ा धन से रिलेटेड, परिवार से रिलेटेड, क्योंकि देखो शनि की दृष्टि आपके 2nd हाउस पे पड़ती है और 2nd हाउस हमारे परिवार का है और धन का भी है, ठीक है ना। तो ये जो शनि की दृष्टि है तो थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस आपको परिवार में, थोड़ा बहुत मनमुटाव भी रहा होगा। परंतु 30 मार्च तक ये स्थिति आपके बनी रहेगी। थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी चंद्रमा लगन में चंद्रमा होता है तो थोड़ा सा हमारे को मानसिक टेंशन तो वैसे भी रहती है, ठीक है ना। और अब जो 2nd हाउस पे शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि की दृष्टि अगर 2nd हाउस पे पड़ेगी तो ये हमारे धन का और ये हमारे परिवार का है। तो थोड़ी बहुत हमारी जो लैंग्वेज है वो भी थोड़ी बहुत है ना कटु हो जाती है। मतलब हमारे मुंह से कुछ ना कुछ इस तरह के शब्द निकल जाते हैं जो हमें नहीं बोलने चाहिए। तो इस चीज का हमको ध्यान रखना है।
और शनि की थर्ड दृष्टि जो अभी जो पड़ रही है 1 2 3 व्यवसाय पर पड़ रही है, तो व्यवसाय तो हमारा नौकरी की तरफ से तो हमारा समय सही चल रहा है। हो सकता है कि हमारे का कोई प्रमोशन भी हो जावे और अच्छे लाभ की संभावना बनी हुई है। परंतु 30 मार्च के बाद ये जब शनि हमारे 9th हाउस में आ जाएंगे, शनि हमारे 9th हाउस में आएंगे, तो 9th हाउस हमारे भाग्य का होता है, हमारे पिता का होता है, हमारे धर्म का होता है। तो 9th हाउस पर बैठकर ये तीसरी दृष्टि 1 2 तीसरे लाभ स्थान पर भी डालेंगे। हमेशा आपको मालूम होगा कि शनि जहाँ बैठते हैं उस स्थान की तो वृद्धि करते हैं, वो तो उसको तो एक्सपांड करते हैं, और जहाँ पे इनकी दृष्टि होती है वो मैलेफिक होती है, उतनी बेनिफिक नहीं होती। तो लाभ स्थान पे इनकी जो दृष्टि बढ़ेगी, थोड़ा बहुत लाभों में भी कमी करेंगे। और यहाँ 9th हाउस पर बैठकर शनि पिता के साथ थोड़ा सा भी अब्यूसिंग लैंग्वेज या गुस्सा आप ना करें तो बेहतर होगा। पिता के साथ जो भी वार्तालाप करें उसमें आप ध्यान रखें। और दूसरा, धार्मिक यात्राएं, शनि की दृष्टि है 3rd हाउस पे पड़ेगी, 7th दृष्टि, तो धार्मिक यात्राएं तो आपकी होंगी। और यहाँ पे 7th 8 9 10th दृष्टि उनकी 6th हाउस पे पड़ेगी। 6th हाउस हमारे शत्रु का, ऋण का, और हमारे शत्रु ऋण जॉब का भी है। तो यहाँ पर उसकी दृष्टि पड़ने से तो हमारे थोड़े बहुत शत्रु हमारे उभर के सामने आ सकते हैं, और हो सकता है आप किसी तरह का लोन लेना चाहें तो वो भी पॉसिबिलिटी है। कोई अच्छी चीज़ खरीदने के लिए कहीं पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और तो वो लोन आप ले सकते हैं। और रोग का भी है, तो थोड़ा बहुत कुछ मतलब रोग उभर कर आए, तो जैसे पेट से रिलेटेड, लीवर से रिलेटेड, तो उस तरफ ध्यान देना, और पहले ये अपना मेडिकल चेकअप करवा लेना। अब हमने शनि के बारे में बात कर ली। अब सेकंड हम गुरु की बात करते हैं। गुरु हमारे 11th हाउस में बैठे हैं। अभी आपको गुरु यहाँ पर बैठकर लाभ स्थान पे बैठकर आपको अच्छा फल दे रहे हैं। अगर जिनकी शादी नहीं हुई है तो वो 15 मई तक जब तक गुरु यहाँ पर बैठे हैं तब तक उनको शादी के चांसेस बन सकते हैं। अगर किसी रिलेशनशिप में है तो उनके साथ भी संबंध अच्छे होंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम आ भी रही है तो वो सुधर जाएगी। ये जो मैं बात कर रही हूँ ये 15 मई तक कर रही हूँ। 15 मई के बाद ये पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं दृष्टि अभी जो 15 मई तक है वो 3rd हाउस पे पड़ रही है, तो यात्राएं भी हो सकती है। 7वीं दृष्टि आपके संतान भाव पर पड़ रही है। अगर कोई संतान की प्लानिंग करना चाहते हैं उसमें तो आप कर सकते हो। और अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई में भी आपका मन लगा हुआ होगा। परंतु अगर यही गुरु 15 मई को यहाँ 3rd हाउस में आ जाएंगे। 3rd हाउस आपको ज्ञात होगा कि ये व्यय का हाउस है, खर्चे का घर है, हॉस्पिटलाइजेशन का घर है, कोर्ट केस का घर है, और फॉरेन ट्रैवल का भी घर है। हाँ, आप ऐसे कोई भी ऐसी जॉब जो फॉरेन से रिलेटेड हो उसमें आप काम कर सकते हो। खर्चे आपके बड़े चढ़े रहेंगे। हो सकता है कि हेल्थ का भी अपने ध्यान रखना, क्योंकि हेल्थ पर भी कुछ खर्चा आपका हो सकता है। तो गुरु जब ट्रांजिट करेंगे 12th हाउस में तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा। अब इसकी दृष्टि 1 2 3 4 5 सुख भाव पर पड़ेगी। सुख भाव हमारी माँ का घर, हमारे सुखों का घर। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ पे तो थोड़ा सा कम ही करते हैं, पर जो उनकी दृष्टि होती है उनकी दृष्टि मैलेफिक होती है। मैलेफिक दृष्टि, आप कुछ अगर खरीदने की इच्छा कर रहे हो, प्रॉपर्टी, व्हीकल्स, तो उसमें आपके मतलब आप खरीद सकते हो, चांसेस हैं कि आप खरीद सकते हो। और कोई घर का रेनोवेशन कराना चाहते हो वहाँ पे भी आपको कर सकते हो ये काम। और 5वीं दृष्टि आपकी यहाँ पे 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th दृष्टि आपकी पड़ेगी 6th हाउस में। 6th हाउस वही फिर रोग, ऋण और शत्रु का।
तो मैंने पहले भी बताया कि कोई भी पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोई लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, गैस, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम्स आपके लिए रोग कोई उभर के आ सकते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना और उसका ट्रीटमेंट भी मतलब करना जरूरी हो सकता है। ठीक है ना। ये हो गई 7th दृष्टि। 9th दृष्टि अष्टम स्थान पे पड़ेगी। अष्टम स्थान पे बढ़ने से, अष्टम स्थान हमारे अकल्ट नॉलेज का हो सकता है, ज्योतिष में आपका इंटरेस्ट हो जाए या किसी पे रिसर्च कर लें, क्या कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति हो जाए। और वो ये रोगों का भी घर होता है, तो रोग का तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो अब गुरु का मिथुन राशि में मिथुन राशि में जब गोचर होगा 15 मई के बाद, तो उसका 2025 आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से इतना पॉजिटिव नहीं है। धन की दृष्टि से देखें तो गुरु का खर्च ज़्यादा है, आपके खर्च ज़्यादा हैं, आय कम है। ठीक है ना। गुरु का जो ये ट्रांजिट है थोड़ा बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। और उसके बाद राहु और केतु 18 मई को और अपना स्थान परिवर्तन करेंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि राहु और केतु हमेशा जब भी ट्रांजिट करते हैं तो अपने पीछे की तरफ करते हैं। अभी राहु हमारे 9th हाउस में है, तो ये जो राहु है अभी ये हमारे भाग्य में थोड़ी सी कमी ला रहे हैं, क्योंकि 9th हाउस में बैठ के धर्म में भी आपकी रुचि इतनी नहीं है। ठीक है ना। ये 9th हाउस का राहु अब आपके अष्टम स्थान में आ जाएंगे। और एक चीज और मैं बताने जा रही हूँ कि जिस समय पे 30 मार्च से लेकर 18 मई तक 30 मार्च को शनि यहाँ पर आ जाएंगे 9th हाउस में। शनि और राहु दोनों 18 मई तक, शनि और राहु दोनों 18 मई तक आपके 9th हाउस में रहेंगे, भाग्य स्थान पे। तो इसीलिए ये जो 1 महीना 18 दिन का समय है, इसको थोड़ा संभाल कर रखना। ये भाग्य स्थान है, भाग्य स्थान में कमी, पिता स्थान है, धर्म स्थान है, तो पिता के स्वास्थ्य का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना। तो ये जब तक राहु और शनि दोनों 1 महीना 18 दिन तक साथ में हैं, तो इसको बचा कर रखना। थोड़ा बहुत अपने भाषा पे कंट्रोल करना। ठीक है ना। पिता के साथ भी किसी वाद विवाद में मत फंस जाना। उसके बाद ये राहु अष्टम स्थान में आ जाएंगे और अष्टम स्थान से आपको इनकी 7th दृष्टि आपके धन स्थान पर पड़ेगी और 5वीं दृष्टि 12th हाउस में भी पड़ेगी। आप विदेश से रिलेटेड थोड़ा सा मानसिक परेशानी हो सकती है, उस तरफ ध्यान देना। अब राहु 7th 9th दृष्टि सुख भाव पर पड़ेगी, तो सुख भाव पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना आपको करना पड़ेगा। तो इस प्रकार राहु का ट्रांजिट 2025 में ना बहुत पॉजिटिव है, बहुत ना नेगेटिव है, मैलेफिक भी नहीं है, मतलब मध्यम आपको रिजल्ट देगा, कुछ अच्छा और कुछ खराब। बाकी शनि का ट्रांजिट यहाँ पे अच्छा कुल मिलाकर। और वैसे भी आपको अभी शनि की 7.5 शनि की ढैया से आप गुजर रहे हैं। शनि की ढैया में आपने बहुत परेशानियों का सामना किया है। हाँ, शनि का जब ट्रांजिट आपके भाग्य स्थान में आ जाएगा तो आपको शनि की ढैया से मुक्ति मिल जाएगी। जिन परेशानी का सामना किया था उनसे आपको निजात मिलेगी। बाकी देखो जब भी शनि हमारे भाग्य स्थान में होते हैं तो थोड़ा बहुत भाग्य में थोड़ी बहुत तो कमी करते ही हैं। अब आपके लिए 2025 का भविष्यफल मैंने आपके सामने रख दिया कि 2025 आपके लिए कैसा रहेगा। कुल मिलाकर आपके लिए ये मध्यम ही रहने वाला है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सिंह राशि का 2025 का फल लेकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरा उत्साह इसी तरह से बढ़ाते रहें। धन्यवाद।